एमसीसी के नोटिफिकेशंस आना चालू हो चुके हैं। वेलकम बैक टू नीट अड्डा 24/7। दिस इज़ योर नीट काउंसलिंग एडवाइज़र। और बच्चों, जो नोटिफिकेशन आया है वो आए हैं 3 बिग चेंजेस, यानी कि 3 मेजर रिफॉर्म्स जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये नोटिफिकेशन कल रात ही आया है, यानी कि 28 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिला है। ठीक है, वो चेंजेस क्या हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और ये वीडियो आपके लिए एक मेजर सिग्नल है कि कंसर्न हो जाओ, सीरियस हो जाओ काउंसलिंग के लिए, अगर आप जेन्युइनली काउंसलिंग करना चाहते हैं। और जो बच्चे नहीं करना चाहते वो आगे अपने ड्रॉप के लिए आगे बढ़ सकते हैं और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ही पूछ रहे हैं कि मैम हम कंफ्यूज हैं, काउंसलिंग करवाएं या फिर ड्रॉप लें। तो बच्चों देखो, साइड वाइज अपनी काउंसलिंग जारी रखो। अगर तुम्हें कोई बेटर कॉलेज मिल जाता है तो हम इस लूप से बच सकते हैं जो हम हर साल कर रहे हैं नीट के लिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोली है एमसीसी ने? सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो अब जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाली है बच्चों। यानी कि आप समझ के रखिए कि अगस्त के फर्स्ट वीक में ये चालू हो जाएगी, या फिर अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा तो मिड ऑफ द अगस्त, पर इतना लेट नहीं होने वाला है। फर्स्ट वीक ऑफ द अगस्त में ये आने वाला है, यानी कि पूरा आपका जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होने वाला है। और आपको पता है कि सब टाइम लाइन से चलता है, डेडलाइन से चलता है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो चेंजेस क्या है वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है कि यहाँ पर बोला गया है कि नो फिजिकली रिपोर्टिंग फॉर कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर अपग्रेडेशन। यानी कि अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज मिल गया, ठीक है, आपको राउंड अलॉट हो गया वो कॉलेज, और आपको वहाँ जाकर वेरिफिकेशन करवाना पड़ता था डॉक्यूमेंट्स का, फिजिकली वहाँ जाना पड़ता था, और फिर विलिंगनेस देनी पड़ती थी कि हाँ भाई अब मैं आगे जाने वाला हूँ, आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट करूंगा, अपग्रेड करना चाहता हूँ। तो उस चीज़ के लिए आपको फिजिकली वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट्स who have been allotted a seat and have opted for upgradation in subsequent rounds are no longer required to physically report to the allotted college merely for completing admission formalities। जो सिर्फ एडमिशन फॉर्मेलिटीज करने के लिए जाते थे, क्योंकि हमें पता है कि हम अपग्रेड कर रहे हैं, है ना। तो जो फॉर्मेलिटीज करने जाते थे, फीस देने जाते थे, वेरिफिकेशन करवाने जाते थे, वो अब करने की जरूरत नहीं है फिजिकली। ये ऑप्शन, अपग्रेड का जो ऑप्शन है वो आपको ऑनलाइन एमसीसी काउंसलिंग पोर्टल में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, देयर एडमिशन शैल रिमेन वैलिड इन द काउंसलिंग सिस्टम वाइल पार्टिसिपेटिंग इन द सब्सिक्वेंट राउंड सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल काउंसलिंग रूल्स। यानी कि आप आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट करते रहो, आपका जो एडमिशन है वो वैलिड रहेगा जो अलॉट हुआ है आपको कॉलेज। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी अपग्रेड की, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, सेकंड हमें क्या बताते हैं कि ऑनलाइन रेजिग्नेशन फैसिलिटी। यानी कि बच्चों, अगर आप रिज़ाइन करना चाहते हो, आपको राउंड 1 में कॉलेज मिला, आप वहाँ से रिज़ाइन करना चाहते हो, अपने सीट जो ज्वाइन की थी उसको छोड़ना चाहते हो, तो उसका भी आपको ऑप्शन, मतलब कि जो अब फैसिलिटी है वो ऑनलाइन कर दी गई है। बोलते हैं कि कैंडिडेट्स में नाउ सबमिट रेजिग्नेशन फ्रॉम देयर अलॉटेड सीट थ्रू द एमसीसी काउंसलिंग पोर्टल वेयर एवर परमिजिबल अंडर द काउंसलिंग रूल्स। यानी कि काउंसलिंग रूल्स के मुताबिक होना चाहिए। यानी कि राउंड 1 में ही आप रिजाइन कर सकते हो बच्चों, अपनी ज्वाइन की गई सीट छोड़ सकते हो सिर्फ राउंड 1 में। ठीक है, उसके बाद आपकी जो फीस है वो फॉरफिट हो जाएगी, एंड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लाइन्स विदाउट द नीड फॉर द फिजिकल सबमिशन और एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर रिज़ाइन कर सकते हो आराम से, यानी कि राउंड 1 में। बाकी जब आगे एमसीसी का ब्रोशर आएगा आराम से हम उसको समझेंगे, और जो न्यू डिटेल्स उसमें ऐड हुई हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि जो भी बच्चे कैंडिडेट्स वांटिंग टू अवेल एनआरआई रिजर्वेशन, जो एनआरआई रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं इन डीम्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जो जाना चाहते हैं, उनको फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ जाकर। ये भी जो सुविधा है, जो फैसिलिटी है, वो आपकी अवेलेबल है कहाँ पर? काउंसलिंग पोर्टल में ही आपकी हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एमसीसी की कमिटी है उन्होंने स्टेट के डीएमई से भी बात की है, यानी कि स्टेट काउंसलिंग में भी ये जो रिफॉर्म्स हैं वो वहाँ पर
होने चाहिए, ताकि जो स्टेट की भी काउंसलिंग चल रही हो उसमें भी उनको इजी स्मूथ रनिंग उनकी जो काउंसलिंग है वो चलती रहे। और साथ ही साथ हमें ये देखना होगा कि जब हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो बहुत बार फिज़िकली जब हम कॉलेजेस जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, और हम जब काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो वो स्मूथ नहीं चल रही होती। तो इन सब से बचने के लिए इन्होंने ये 3 मेजर रिफॉर्म्स निकाले हैं, ताकि हम ईजिली अपनी काउंसलिंग आगे बढ़ाते रहें बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो अभी भी जो बच्चे कंसर्न नहीं हुए हैं, सीरियस नहीं हुए हैं, हो जाओ, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हो जाती है आपकी एमसीसी काउंसलिंग की जर्नी की। और जैसे ही एमसीसी चालू होगा उसके कुछ टाइम बाद स्टेट का चालू हो जाएगा और आयुष का भी उसके बाद चालू हो जाएगा। तो आपको काउंसलिंग के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स पहले जानना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप काउंसलिंग करेंगे, तब भी वो सही काउंसलिंग कहलाएगी। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ ताकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और आपको पता है कि 1 काउंसलिंग बैच जो है वो आपका 2500 का है, जिसमें आपको सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी, बट आपको 1-to-1 काउंसलर नहीं मिलेगा। आपको 1-to-1 काउंसलर मिलेगा 1 प्रो काउंसलिंग बैच में, जो कि 11K का है, बट 52% डिस्काउंट के बाद अगर आप MTG कोड लगाते हैं तो आपको 5300 का देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसमें सारी की सारी चीज़ें हैं, यानी कि सारी काउंसलिंग जितनी भी होती है आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने के लिए सब करवाई जाएगी। 1-to-1 काउंसलर यहाँ पर मिलेगा, और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस में आपको देखने मिल रहा है। आई डोंट थिंक सो कि इसके ऐसा कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ MTG कोड लगाकर ये बैच जो है लेके हमसे गाइडेंस अगर आप चाहते हैं। बाकी तो सारी काउंसलिंग की वीडियोस हैं ही, ताकि आप खुद से भी काउंसलिंग कर सकें, बट अगर आप गाइडेंस चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, या फिर बैच का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और गूगल फॉर्म तो फिल ही कर दो, ताकि जो क्वेरी है वो भी हम आपकी सॉल्व करते रहें आपको फ़ोन लगाकर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करो ताकि आपकी काउंसलिंग रहे ईजी और आपको मिल जाए अपना बेस्ट कॉलेज। थैंक यू।